हनुमान जी को भी एक बार युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। जी हाँ, सुनने में यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यह पुराणों के अनुसार बिल्कुल सही माना गया है। आइए जानते हैं ये रोचक बात। पुराणों में लिखा है कि किसी समय में मछिंद्र नाथ नाम के एक बहुत बड़े तपस्वी हुआ करते थे। एक बार जब वो रामेश्वर में आए तो भगवान राम के द्वारा बनाया गया राम सेतु देखकर भाव विभोर हो गए, जिसके बाद प्रभु राम की भक्ति में लीन होकर समुद्र में स्नान करने लगे। तभी वहां वानर वेश में हनुमान जी की नजर उन पर पड़ी। वे जानते थे कि मछिंद्र नाथ जी बहुत बड़े तपस्वी हैं, फिर भी उन्होंने मछिंद्र नाथ की परीक्षा लेनी चाहिए। इसलिए हनुमान जी ने अपनी लीला आरंभ की, जिससे वहां चारों ओर वर्षा होने लगी। ऐसे में वानर रूपी हनुमान जी बारिश से बचने के लिए एक पहाड़ पर वार कर गुफा बनाने का झूठा नाटक करने लगे। इसके पीछे उनका उद्देश्य था कि मछिंद्र नाथ का ध्यान टूटे और उनकी नजर उन पर पड़े। कुछ ही समय के बाद उनकी नजर उस वानर रूपी हनुमान जी पर पड़ती है और उन्होंने कहा कि हे वानर, तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? प्यास लगने के वक्त कुआं नहीं खोदा जाता। इससे पहले ही तुम्हें अपने रहने का सुरक्षित स्थान खोजना चाहिए था। यह सुनकर वानर रूपी हनुमान जी ने मछिंद्र नाथ जी से पूछा कि आप कौन है? जिस पर मछिंद्र नाथ जी ने अपने बारे में बताया कि मैं एक सिद्ध योगी हूँ और मुझे मंत्र शक्ति प्राप्त है। इसे सुनकर वानर रूपी हनुमान जी ने कहा कि वैसे तो श्री राम और महाबली हनुमान से श्रेष्ठ योद्धा इस संसार में कोई नहीं है, लेकिन कुछ समय उनकी सेवा करने के कारण उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी कुछ शक्ति मुझे भी दी है। यदि आपके पास इतनी शक्ति है और आप पहुंचे हुए सिद्ध योगी हैं, तो युद्ध में मुझे हराकर दिखाए, तभी मैं आपके तपोबल को सार्थक मानूंगा। इतना सुनकर मछिंद्र नाथ जी और हनुमान जी के बीच युद्ध की शुरुआत हो गई। जिसके बाद युद्ध शुरू होते ही हनुमान जी आकाश में उड़ने लगे और मछिंद्र नाथ जी के ऊपर पर्वतों को उठाकर वार करने लगे। पर्वतों को अपनी ओर आता देख मछिंद्र नाथ जी मंत्रों की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सभी पर्वतों को आसमान में ही शिखर कर देते हैं और उन सभी पर्वतों को अपने मूल स्थान पर वापस भेज देते हैं। यह सब देखकर हनुमान जी को क्रोध आ जाता है और वहां खड़े सबसे बड़े पर्वत को अपने हाथ में उठाकर मछिंद्र नाथ जी के ऊपर फेंकने के लिए आगे बढ़ते हैं। मछिंद्र नाथ जी अपनी ओर हनुमान को एक बड़े से पर्वत के साथ आता देखकर अपना बचाव करते हुए हाथ में जल लेकर वाताकर्षण मंत्र का प्रयोग करते हैं, हनुमान जी के ऊपर फेंक देते हैं। मंत्र की शक्ति से हनुमान जी आसमान में स्थिर हो जाते हैं, जिससे वे हिल भी नहीं पाते। मछिंद्र नाथ जी के मंत्रों की वजह से कुछ समय के लिए हनुमान जी की सारी शक्तियां भी खत्म हो जाती है। शक्तियों के खत्म हो जाने के कारण हनुमान जी पर्वत का भार सहन नहीं कर पाते हैं और वह पीड़ा से तड़पने लगते हैं। यह सब सुनकर हनुमान जी के पिता वायुदेव डर जाते हैं और जमीन पर आकर मछिंद्र नाथ जी से हनुमान जी को क्षमा करने की प्रार्थना करते हैं। वायुदेव की प्रार्थना पर मछिंद्र नाथ जी हनुमान जी को क्षमा कर देते हैं। तभी हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं और मछिंद्र नाथ जी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि मैं जानता था कि आप नारायण के अवतार हैं, फिर भी मैंने आपकी शक्तियों की परीक्षा ली। इस अपराध के लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर मछिंद्र नाथ जी हनुमान जी को क्षमा कर देते हैं। इस तरह उनके बीच यह चल रहा युद्ध समाप्त हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।